एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो भजन जो होता है वो एक नया चाल चलेगा और अंजलि को मारने की कोशिश करेगा, जिसका पूरा इल्ज़ाम वो अमन के ऊपर डालने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो उसे फ़ोन करके बोलता है कि तुमने ये कैसे कर दिया और तुमने मेरे परिवार की और मेरी सबकी इज्जत इतनी तरीके से बुरी तरीके से मिट्टी में मिला दी है। हम पूरी दिल्ली में किसी कहीं बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तुमने छोड़ा है हमें, पूरा हमें इतना बदनाम करके रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि आप क्या कह रहे हैं अमन जी। तो वो बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया है कुछ भी। तो बोलता है कि तुमने ही बोला है ना, तुम मेरे खिलाफ़ डिवोर्स फाइल करने जा रही हो, तुमने ऐसा बोला है कि हम तुम पे अत्याचार करते हैं और तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, ये सब चीज़ें तुमने ही बोली है ना मीडिया को। तो ये अमन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा करके तुमको क्या मिल गया अंजलि। और फिर अंजलि जो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुमने किया है, तुम झूठ बोल रही हो। और उसके बाद वो एक दूसरे को चिल्लाते हैं और उसके बाद फ़ोन कट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि भी रोती रहती है और अमन भी बहुत रोता रहता है, सारी पुरानी बातों को यादों को याद करके रोते रहते हैं। और वो उसे बोलता है कि आई हेट यू अंजलि। अंजलि को ऐसा बोल के वो बहुत रोता रहता है और यहाँ पे वो उसे भूल नहीं पाता, पर उसको वो सारी मोमेंट याद आती है जब उसने उसकी मांग भरी थी, उन लोगों ने शादी के फेरे लिए थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों को याद करके अंजलि जो होती है वो बहुत रोती रहती है, वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है कि ये सब क्या हो गया उनकी लाइफ में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो अपना ट्रिक जो आजमाता है, वो उसको ऐसा लगता है कि ये सक्सेस हो चुका है। पर यहाँ पे भजन जो होता है वो इस सब चीज़ों का मज़ा लेता रहता है कि अभी आगे आगे देखो होता है क्या। और यहाँ तभी गिन्नी आती है, गिन्नी जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ अंजलि, तू क्यों इतना परेशान है। तो वो बोलती है कि दीदी मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। और यहाँ पे अमन जी को जो है वो मीडिया वाले सब घेर लिए थे और वो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे कि तुमने ये सब चीज़ें तुमने ही किया है। और मेरा नाम ले रहे थे कि मैंने डिवोर्स फाइल किया है उनके खिलाफ़, पर ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया दीदी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभय जो होता है वो अमन को गले लगाता है। अमन भी उससे रो रो के बोलता है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया भैया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उससे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं राघव ये सब देखता है, वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। पर वो सब लोग घर पे पहुँचते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं न्यूज़ चैनल वो देखते रहते हैं और न्यूज़ में सब लोग फिर से वही न्यूज़ बार बार रिपीट में चलती रहती है, जो कि भजन ने ही करवाया होता है ये सब चीज़ें कि मीडिया को प्रेस वालों को पैसे दे के उसने ये सब चीज़ें काम करवाया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रेस में ये सब बोलता रहता है कि बार बार बोलता है कि राघव सिंह राजपूत के परिवार में दोनों बहुओं के ऊपर अत्याचार किया गया और डिवोर्स फाइल हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग जो होता है वो अंजलि को ही ब्लेम करते रहते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है अभय जो होता है वो गिन्नी को ब्लेम करता है कि गिन्नी की वजह से ये सब चीज़ हुए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशानी जो होती है वो राघव को कहती है ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और उनका यही मकसद था कि हमारे परिवार को बदनाम करे ही करे। और यहाँ पर राघव सिंह जो होते हैं गुस्से में रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये सब गिन्नी का नहीं अंजलि का किया हुआ है, अंजलि ही ये सब की है। और यहाँ पे तभी जो राघव होता है अभय होता है वो गिन्नी को फ़ोन करके ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं कि तुम लोग को क्या मिल गया, तुम दोनों बहनों को ये सब चीज़ें करके बहुत तुम्हारी लोगों की इज्जत बढ़ गई है और तुम हमारे परिवार का हम अपने ससुराल का इतना बदनामी करवा के तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें धक्के मार के निकाला है, ये किया है वो किया है, सब बताता रहता है, वो बोलता रहता है उससे। और गिन्नी जो होती है वो चुपचाप सब सुनती रहती है। तभी जो गिन्नी होती है वो उसे कुछ जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पे अंजलि आती है और अंजलि उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन है। तो वो बोलती है कि अभय है। तो फिर वो बोलती है दे फ़ोन मुझे दे। तो गिन्नी से फ़ोन जो होता है वो अंजलि ले लेती है और अंजलि को फिर वो बोलता है कि तुम लोगों ने ही ये सब किया है ना। यहाँ पे अमन ये सब चीज़ें सुनता रहता है, उसको भी बहुत गुस्सा आता रहता है। तभी वो उसे बोलती है कि अभय सिंह राजपूत है, ये जो तुम सोच रहे हो कर रहे हो। तो यहाँ पे अभय जो होता है वो अंजलि को बोलता है कि मेरा भाई तुम सबसे बदला लेगा और तुम ये केस जीत के दिखाएगा। और फिर अमन होता है वो आके उसे फ़ोन मांगता है कि भैया मुझे फ़ोन दो। और उसके बाद फिर वो अंजलि से बोलता है कि अंजलि तुमने सारे प्यार को तुम भूल गई, मैंने जो तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहा, तुम्हारे लिए
मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। ये सब चीज़ें वो बोलता रहता है और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो सब चीज़ों को सुनती रहती है, क्योंकि वो उसे भी प्यार करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो उसका फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद उसको बोलता है कि ये सब वक्त इमोशनल होने का नहीं है अमन, ये सब तुमको पता है कि उसने ही किया है, तो ये सब तुम चीज़ें छोड़ दो। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है और यहाँ पे जो राघव होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये केस जीत के दिखाओ और उसे सबक सिखाओ, क्योंकि वो उसको ये इस चीज़ों से नहीं समझ में आएगा। उसे ये केस जीत के अपने घर परिवार की इज्जत तुम वापस लेके आओगे, तभी कुछ होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि निवेदिता जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है अमन को कि अमन तुम एक बार अंजलि से मिल के बात करो, तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे तभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पर यहाँ पे अमन जो होता है वो उसे कुछ भी नहीं रिप्लाई करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है। वो बोलता है कि चाची जो मेरे प्यार को नहीं समझी, जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरे प्यार को नहीं समझी, जिसने मेरे इमोशंस को नहीं समझा वो मेरी बात क्या समझेगी चाची। तभी यहाँ पे ईशानी जो होती है वो उसे बोलती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनका रिश्ता नहीं बच सकता। और इतना करके फिर वो सोचती रहती कि अब क्या करूँ, तो उसने अंजलि को फ़ोन लगाने की सोचती कि अंजलि से बात करके शायद ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं। तभी वो अंजलि को फ़ोन करती है और अंजलि से सारी बातें बताती है कि अंजलि तुम एक बार मिल लो उससे, क्योंकि मुझे पता है तुम उससे प्यार करती हो और अमन भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तो ये सब सुन के वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम एक बार तो मिल लो और तुम लोग अपनी बातों को शॉर्ट करो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे और ये घर पूरा टूट जाएगा। और अगर ये घर की पूरी दोनों बहुएं चली गई तो फिर ये घर फिर कैसा रहेगा, तुम ये सोच लो। और तुम अगर इस रिश्ते को बचा लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अंजलि। और फिर ये सुन के जो अंजलि होती है वो बोलती है कि मैं आपकी बात, आप अगर बोल रही हैं तो मैं आपकी बात को ज़रूर मानूंगी। और इतना बोल के फिर वो उसे बोलती है कि आप मेरी माँ समान है, तो मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी, और कहाँ मिलना है बताइए आप। तो वो उसे बता देती है। तभी यहाँ पे भजन आ जाता है और भजन को पूछता है कि किससे बात कर रही थी। और यहाँ पे गिन्नी भी जो होती है वो भी बोलती है तू किससे बात कर रही है, तो वो बता देती है। और यहाँ पे भजन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो उसकी बात सुन लेता है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि अंजलि का फ़ोन आया था, अंजलि को मैंने फ़ोन किया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन लोग को कॉफ़ी शॉप पे मिलने के लिए बोला है, तो वो शायद मान जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन को वो सब बता देते हैं, तो भी वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर एक बार बैठ के बात करेंगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा। और फिर उससे उसको बहाना करके वो अमन अमन चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अमन को समझाता हूँ। और वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है अमन को समझाने के लिए। पर वो ऊपर जाके सीढ़ियों में छुप जाता है और बोलता है कि मैं अमन से कुछ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ जाएगी तो अंजलि ही, और वो भी सही सलामत रुकेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। और सारा इल्ज़ाम जो होगा वो आएगा अमन के ऊपर, क्योंकि वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फिर फाइल करेगी। तो ये सब चीज़ें वैसे ही ऑलरेडी एक केस तो चल रहा है डिवोर्स का, अब दूसरा भी चलेगा। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो रेडी होकर जाने ही लगती है अमन से मिलने के लिए, पर अमन को अभी तक कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। यहाँ गिन्नी जो होती है वो उसे बोलती है कि जा बहन तू अपनी ज़िंदगी बचा ले, अपनी लाइफ अपनी गृहस्थी को बचा ले, मेरी वजह से तू उस परिवार को मत छोड़ और उस अपने पति से इस तरीके से दूर मत हो, क्योंकि मेरे रिश्ते में तो प्यार और सम्मान तो बचा ही नहीं है। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो वो बोलती है कि मैं तो करती हूँ, पर इतना बोल के फिर वो चुप हो जाती है। तो बोलती है कि बहन मैं आपको पूरा इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी और तू उस घर में ज़रूर जाएगी। उसके बाद आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अंजलि वहाँ पहुँचेगी पर गुंडे लोग उसे घेर लेंगे और उसे गुंडे मारने वाले रहेंगे, और उसके बाद वो बताएंगे कि वो सब अमन ने किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।